फलाना एक्सपोज हो गया। आज वही लोग इंटरनेट पे आके कह रहे हैं हम बड़े दुखी हैं जी। तुम दुखी नहीं हो, तुम मजे ले रहे हो सिर्फ, मैं बता रहा हूं। इवन कोई फेक भेड़िया अगर गिरे, परमेश्वर वो भी नहीं चाहता कि वो गिरे, वो चाहता है वो मन फिराए। मैं आपको बता रहा हूं, कोई पाप में जाकर गिर जाए और उसको सजा मिले तो परमेश्वर खुश नहीं है उसे सजा देके। हो फलाना एक्सपोज हो गया, ढमकाना। आज वही लोग इंटरनेट पे आके कह रहे हैं हम बड़े दुखी हैं जी। तुम दुखी नहीं हो, तुम मजे ले रहे हो सिर्फ, मैं बता रहा हूं। इवन कोई फेक भेड़िया अगर गिरे, परमेश्वर वो भी नहीं चाहता कि वो गिरे, वो चाहता है वो मन फिराए। मैं आपको बता रहा हूं, कोई पाप में जाकर गिर जाए और उसको सजा मिले तो परमेश्वर खुश नहीं है उसे सजा देके, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि हम सब बचें। अगर कोई पाप में भी है, चाहे वो सेवक भी क्यों ना हो, वो भी बचे। इसलिए जो वर्तमान में हो रहा है मैं उस पर कभी भी रिएक्ट नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे वही बोलना है जो पवित्र आत्मा ने मुझे बोला। और जब मैंने बोलना है, मुझे किसी की परवाह नहीं है कि कोई क्या भाषण दे रहा है प्यार के ऊपर। अब तुम्हारा प्यार कहां है? अब तुम भी वही चीज बोल रहे हो जो मैं 2 साल पहले बोल रहा था। प्रॉब्लम ये तुम्हारी स्पिरिचुअल आईज बंद हैं। हम परमेश्वर के दास हैं, हमें आने वाले समय में दिखता है ये होगा और ये होगा। कुछ लोग गिरने पर किसी के आनंद मनाते हैं। क्या ये भी शैतानी नहीं है? क्या आपको लगता है कि किसी के गिरने पर परमेश्वर आनंदित होता है, या किसी को सजा देने पर वो आनंदित नहीं होता, वो दुखी होता है? लेकिन अब ये उस बंदे की चॉइस है कि वो करैक्टर में ढीला है या करैक्टर में सही नहीं है, उसने पवित्रताई को छोड़ दिया है। ये उसकी चॉइस है। परमेश्वर इससे दुखी है और वो चाहता है हर बंदा, हर पास्टर, हर प्रॉफिट, हर अपोस्टल, हर सेवक बचे। वो यही चाहता है। लेकिन लोग, अगुवाई करने वाले भी कई बार अंधे हैं। जब उनको सालों पहले बातें बताई जाती हैं, वो बोलते नहीं, इनमें प्यार नहीं है। अब वही बात तुम बोल रहे हो, अब अपने वचन को मैच कर लो जो तुमने 2 साल पहले कहा था। मैच नहीं होगा तुम्हारा, लेकिन मेरा वही है जो 2 साल पहले भी था और आज भी। मेरा चेंज नहीं हुआ। लोगों के ओपिनियन से बदला नहीं, क्योंकि आप अगर परमेश्वर के करीब हैं, आपको वो बोलना है और उस पर खड़े रहना होता है जो परमेश्वर ने आपको कहा है। कोई मायने नहीं करता डाटा क्या बोलता है, दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, यहां तक कि परिवार भी क्या कहता है। आपको वो कहना है जो परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि आप इमीडिएट उसका रिजल्ट क्या आता है, कई बार हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। लेकिन परमेश्वर का जो दर्शन और उसका विजन और उसकी जो योजना होती है, वो लंबे समय के लिए होती है, लास्ट तक, जनरेशंस तक होती है। आपको जितनी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आने वाले समय में जो होने वाला है, जो हो रहा है, अगर आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ही करने लग जाए ना, आपकी लाइफ बेटर के बाद बेटर होगी। आप बचेंगे, आगे बढ़ेंगे, दलेरी आपका हिस्सा होगी, सामर्थ्य आपका हिस्सा होगी, और खुदावन सिखाएगा आपको। कई बार चीजें आपको अब समझ नहीं आती, जो आपकी लाइफ में घट रहा होता है तब समझ नहीं आता। और परीक्षा भी ऐसे ही होती है। लेकिन एक समय होगा जब आप आनंद मनाते हुए, इंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक समय होता है जब परीक्षाएं आती हैं, तो जिस परमेश्वर ने दिया वो ऐसा अलाउ क्यों करेगा कि वो चीज खत्म हो जाए? लेकिन कई बार परमेश्वर आपको परखता है और तब समझ नहीं आता। तब वो समय होता है जब हमें परमेश्वर के वचन को सहारा मानकर चलना होता है कि परमेश्वर कहता है सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं। वो आपको समझाता है पल पल, जब आप उसके साथ सहभागिता रखते हैं, समय बिताते हैं, वचन पे चलना चाहते हैं, पवित्रताई में चलना चाहते हैं, वो आपको गाइड करता है। अपनी जिंदगी को सस्ता समझने वाले लोग और परमेश्वर के वचन को ऊपर रखने वाले लोग, कहता वो ही शैतान के ऊपर फतह पाएंगे। वैसी क्रिश्चियनिटी है। आप जब अपनी टेस्टिमनी को स्ट्रांग रखते हैं, आपके परिवार में, आपको पता है आपने नशा छोड़ा है, आपने व्यभिचार छोड़ा है, आप अपने परिवार में हैं, कैसे आप अपनी गवाही को खराब कर सकते हो? आप कैसे दोबारा नशे कर सकते हो? कैसे झूठ बोल सकते हो? आपके परिवार को पता है कि आप झूठ बोलते हैं। भाई साहब, आपकी गवाही खराब हो चुकी है। और शैतान का यह टारगेट होता है आपकी टेस्टिमनी को खराब करना। जब आपकी गवाही खराब हो गई, आप फतेह नहीं पा सकते। आप चल सकते हो, आप सिंपली चल सकते हो। एक माँ जिसका बच्चा कोई काम धंधा नहीं करता, मंद बुद्धि है, या उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है या मेंटल प्रॉब्लम है, वो उसको खाना पीना देना बंद थोड़ी करती है। उसी तरह से आप जिंदगी में जीतते नहीं हो, खाना पीना परमेश्वर देता रहता है आपको, लेकिन आपको मालूम होता है कि आपकी गवाही अगर खराब है, आप जयवंत जीवन कभी भी नहीं जी सकते। आपको कभी महसूस नहीं होगा कि हेवन आपके लिए ओपन हुआ है, परमेश्वर ने कोई बड़ा काम आपको कभी महसूस नहीं होगा, और ना ही ऐसा होगा। क्यों? गवाही को खराब करने के कारण। परमेश्वर ने भी यही कहा
कि परमेश्वर का राज्य एक बीज के समान है, जिसे पृथ्वी में बोया गया और होते 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 वो इतना बड़ा पेड़ बन गया कि आकाश के पक्षी उस पर बसेरा करने लगे। तो प्रभु ने क्यों कहा कि परमेश्वर का राज्य बीज के समान है? क्योंकि परमेश्वर जब आपको अपने में लेके आता है, आपको छोटी सी गवाही देता है। मेरी गवाही क्या थी जब मैं परमेश्वर में आया कि एक प्रार्थना के बाद मुझे रिलैक्स फील हुआ। मुझे मालूम था कि मेरा पागलपन पे कुछ अटैक हुआ है, कुछ खत्म हुआ है, कुछ तो हुआ है, और मैं परमेश्वर में चलने लगा। थोड़ा ठीक हो गया और उस थोड़े की मैं गवाही देने लगा। शैतान क्या करता है? आपकी गवाही के ऊपर अटैक करता है। बहुत बार आप हीलिंग की टेस्टिमनी देंगे और शैतान उस हीलिंग पे फिर अटैक करता है। और अगर आपको मालूम नहीं होगा कि इस टेस्टिमनी को देने से मैं शैतान पर फतेह प्राप्त कर सकता हूं, इसीलिए वो उस पे अटैक कर रहा है, और जब वो अटैक करता है आपको लगता है नहीं मैं तो हील हुआ ही नहीं था, मैंने तो गलत टेस्टिमनी दे दी। तो मुझे ये वचन मालूम था, और जब शैतान ने दोबारा मुझ पे अटैक किया, मैंने कहा जिस शैतान ने मुझ पे अटैक किया मैं उसको शर्मिंदा करूंगा। और मैंने फिर गवाही देनी स्टार्ट की कि परमेश्वर ने मुझे हील किया। मैं पूरी तरह से हील था उस टेस्टिमनी को देने के बाद। क्यों शैतान गवाही के ऊपर अटैक करता है? उसे गवाही देना क्यों पसंद नहीं? आप देखेंगे जिन चर्चेस में गवाहियां होती हैं, लोग उनका बड़ा विरोध करते हैं। आपको मिलेंगे क्रिश्चियन लोग भी। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा उनके अंदर से विरोध करता है। क्यों? क्योंकि शैतान को गवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो टेस्टिमनी को पसंद नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि मेमने के लहू के कारण और गवाही के वचन के कारण वो शैतान के ऊपर जयवंत होंगे। आपकी टेस्टिमनी है, आप चर्च में आ रहे हैं, इसे व्यभिचार से खराब मत करें, इसे पाप से खराब मत करें, इसे किसी चीज से खराब मत करें। एक बार जब टेस्टिमनी खराब हो गई, शैतान के ऊपर आपका अधिकार खत्म हो जाता है। फिर वो आपकी लाइफ में जो चाहता है, सेवकाई में जो चाहता है, परिवार में जो चाहता है, फिर वो वही करता है। आप उसके सामने फिर कुछ नहीं कर सकते। प्रार्थनाएं काम नहीं आती जिस दिन आपकी गवाही आप खराब कर लेते हैं। बहुत से लोग हैं जिनको मालूम होता है कि ये आदमी व्यभिचार में जा रहा है, ये सिस्टर गलत जा रही है, लेकिन वो कभी रिपोर्ट नहीं करेंगे। उसके माता पिता को, उसके पास्टर को कभी नहीं करेंगे, और वो भी हिस्सेदार हैं उस गवाही को खराब करने में। वो भी हिस्सेदार हैं। परमेश्वर उनको भी हिस्सेदार समझता है, क्योंकि अगर उनकी गवाही खराब हो गई, शैतान के ऊपर कभी वो फतह नहीं प्राप्त कर सकते, कभी डिलीवरेंस नहीं पा सकते, छुटकारा नहीं पा सकते। जिस तरह से एक मंदबुद्धि बच्चे को मां खिलाती पिलाती और उसका ध्यान रखती है, फिर वो उस स्टेट में चले जाते हैं, खाते पीते हैं, और उसकी जिंदगी में फिर कोई छुटकारा या वो आशीषें नहीं होती जिसके लिए प्रभु ने उन्हें पैदा किया। हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों, अगर आप ऐसी और भी वीडियो क्लिप्स को देखना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड।